Hello students, this is my second video on 12th Feb 2024. ओके तो जैसे कि मैंने आपको कल डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है इसका एक क्वेश्चन जो है कल मैंने आपको सॉल्व करवाया था, जो कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इश्यू किया है उस सैम्पल पेपर में से वो क्वेश्चन लिया गया था। तो आज एक और मैं क्वेश्चन यहाँ आपको डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स डेली रूटीन में अपनी हैबिट रखिए कि आप लोग डेली के डेली क्वेश्चन नंबर 31 भी तैयार करो सीबीएसई सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। दैट्स मीन अकाउंटिंग टर्म्स के हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डेली आप रिवाइज करो और डेली रूटीन में एक रेशियो जो है वो डेली आप सॉल्व करो, ठीक है। तो आज आपको डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है वो सॉल्व करना है। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसके इलस्ट्रेशंस, उसके प्रैक्टिकल्स और सैंपल पेपर से डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जो है वो आप कीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन आप देखिए, 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ गिवन है। पहले दो टर्म्स को आप फोकस कीजिए, टोटल डेट्स। आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि टोटल डेट्स का मीनिंग क्या है। देखिए यहां लिखा हुआ है डेट्स। यदि सिंपल डेट्स वर्ड लिखा है तो उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर मैंने आपको लर्न करवाया था स्टूडेंट्स, दो टर्म इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। बट यहाँ क्या गिवन है, टोटल डेट्स। स्टूडेंट्स टोटल डेट्स का मीनिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो यदि टोटल डेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज एलिमिनेट कर देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म लोन्स यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी, और टोटल डेट्स में से यदि नॉन करंट लायबिलिटीज को एलिमिनेट कर देते हो तो आपको करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। तो आप देखिए आपको यहाँ डेट्स चाहिए, तो देखो आप सेकंड नंबर पे 8% लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर मैंने आपको लर्न करवाया था डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यहाँ पर रहेगा। तो आप गिवन इंफॉर्मेशन में देखो कि डेट्स में यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स में सिर्फ और सिर्फ 8% लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि 3,60,000 है वो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आप अच्छे से गिवन इंफॉर्मेशन देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड के कल मैंने आपको दो फॉर्मूले लर्न करवाए थे। पहला फॉर्मूला था शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट्स। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स का मीनिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। तो आप देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स तो गिवन है बट शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन नहीं है। तो उस केस में अब आप इसका सेकंड फॉर्मूला यूज कीजिए, और मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का लर्न करवाया था नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो अब देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले न्यूमरेटर उठाओ, सेकंड स्टेप बनाओ डेट्स। तो डेट्स में आप लिखोगे 8% लॉन्ग टर्म डेट्स। मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, डेट्स के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आप देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म डेट्स है आपके पास 3,60,000 के। फिर आप डिनोमिनेटर लो स्टेप नंबर 3 में कैपिटल एम्प्लॉयड। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आप उसका फॉर्मूला पुट करो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है यहाँ पर 9,60,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको लर्न है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप देखो यहाँ पर करंट एसेट्स जो है वो तो आप रख दोगे 2,80,000, बट ये करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो उसके लिए आप ये पहले दो पॉइंट
पॉइंट यूज करोगे, आप टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दो। आप करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए टोटल डेट्स 4 लाख में से लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दो, तो 4 लाख में से 3,60,000 माइनस करोगे आप। यहां पर आप इसको माइनस कर दीजिए, टोटल डेट्स में से आप लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दीजिए, तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई 40,000। ओके, अब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी सॉल्व होकर आ गई 2,40,000। इस वर्किंग कैपिटल को आप नॉन करंट एसेट्स में प्लस कर दीजिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व होकर आ गया 12 लाख। अब आप ये दोनों टर्म्स डेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर 4 में जाके फॉर्मूला पुट कर दीजिए, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी 4 जीरोस से आप इसकी 4 जीरोस एलिमिनेट कीजिए, तो 36 अपॉन 120। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 3/10। 3/10 को सॉल्व करोगे तो 0.3:1। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस रेशियो का आंसर दोगे, तो यहाँ जो ये डिनोमिनेटर है ये आपको 1 बनाना है। ओके, तो आंसर जो है वो इसी फॉर्म में आपने इसका देना है, कोई परसेंटेज फॉर्म में इसका आंसर नहीं देना है, आपको डिनोमिनेटर को यहाँ पर 1 बनाना है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डेली रूटीन में आप अकाउंटिंग टर्म्स के हेड और सब हेड रिवाइज कीजिए और डेली आप एक रेशियो की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज 12 फरवरी का अपना मोटिव रखिए, अपना ऑब्जेक्टिव रखिए कि हमारे पास जितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं बुक्स में, सैंपल पेपर्स में, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो की आज हम वो करके रहेंगे। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज इस क्वेश्चन को कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।